हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी की पॉलिसी से मुसलमान और सिखों की मुआशी और समाजी जिंदगी पहले से अजाब बन चुकी है। अब यही दहशतगर्द उनसे उनके दीन और मजहब का इख्तियार भी लेना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं वाइट न्यूज। मोदी सरकार की फिरका वराना और इंतहा पसंदाना सोच रोज बरोज हिंदुस्तान को एक बंद गली की तरफ धकेल रही है। हिंदुत्व पैरोकार छोटी जात के हिंदू सिखों और खास तौर पर मुसलमानों की इज्जत और जान और माल के बाद अब उनकी मसाजिद और इबादतगाहों के दर पे हैं। 22 मई को दिल्ली में इंतहा पसंद ब्राह्मण स्पॉन्सर दहशतगर्द तंजीम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जेर एहतमाम एक तकरीब से खिताब करते हुए असम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा ने मदारस के खिलाफ हर्जा सराई करते हुए कहा कि न सिर्फ मदारस का वजूद बल्कि लफ्ज मदरसे का इस्तेमाल भी खत्म हो जाना चाहिए। मदरसा सब विलुप्त हो जाना चाहिए, नॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए और घर में आप खूब आपका धर्म पुथी पढ़ाइए। मुसलमान घर में कुरान पढ़ाएं, लेकिन बच्चों को स्कूल में साइंस और रियाजी पढ़ाया जाए। जब हम यानी बीजेपी इख्तिदार में आई तो हमने महसूस किया कि रियासत का पैसा किसी खास मजहब की मजहबी तालीम पर खर्च नहीं होना चाहिए। ये बयान बीजेपी के एक ऐसे वज़ीर आला की तरफ से आ रहा है जो सरकारी स्कूलों में महाभारत और रामायण को लाजमी करार देना चाहता है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान की रियासत के पैसे में क्या मुसलमानों और सिखों का कोई हिस्सा नहीं है? हेमंता बिस्वा शर्मा का मजीद कहना था कि तमाम मुसलमान और सिख हिंदू थे, ऊपर से कोई मुसलमान और सिख होकर नहीं आया। कोई एज ए मुसलमान ये धरती में नहीं आया, भारत का धरती में सब हिंदू ही था। हिंदुस्तान की सरजमीन में हर कोई हिंदू था। अगर कोई मुसलमान या सिख का बच्चा बहुत ज़हीन है तो मैं इसके हिंदू माजी को ही क्रेडिट दूंगा। अगर कोई मुसलमान बच्चा बहुत ज्यादा मेरिटोरियस है, I will also give a part of credit to his Hindu past. हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी की पॉलिसी